वीडियोग्राफी में की है, कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा। कृपया जरा सुन लीजिए। हाँ, और ऐसा बात हम दूसरे पर करें यहाँ पे अच्छे से बोलो। समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ के रखो। क्या करोगे तुम? क्या है बताओ तो तुम्हारी। अगर कानून सही होते हैं और वो बनते हैं आम जनता को देखकर और परिस्थितियों को देखकर। अभी जिस तरह से कॉमर्शियल ड्राइवर्स और ट्रक यूनियन की एक हड़ताल चली, लेकिन सरकार से बात करने के बाद, कुछ आश्वासन देने के बाद सरकार द्वारा अब ट्रक यूनियन ने हड़ताल अपनी वापस ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं जानकारियों की, जो जानकारियां आम जन तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्प्रेड करें ताकि जानकारियां सबको मिलती रहें। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो कानून है उनका विरोध एक यूनियन ने किया, जो कि ट्रक्स को लेकर, और जो कॉमर्शियल ड्राइवर्स थे उन सभी ने अपने पद से रिजाइन देना चालू करा। और दूसरा, ट्रक्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए, उनकी यूनियन स्ट्राइक में आ गई, जोर शोर रहा। लेकिन कठोर निर्णय लेना होता है तभी सरकार तक आप अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि सरकार ने जब बात हुई, उन लोगों की आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, तब अब ट्रक यूनियंस और जो कॉमर्शियल ड्राइवर्स थे उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस लिया है। आने वाला समय बताएगा कि अब कितना मजबूत और क्या इस चीज में कमियां हैं और उनको कैसे सही किया जाएगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। और हम बात कर रहे हैं उन डीएम साहब की भी, जो एमपी से कहीं आते हैं और एमपी के उस डीएम के इतने जिम्मेदार पद पर आने के बाद और इस तरह की बात करते हैं, ड्राइवर को कहते हैं कि अपनी औकात में रहिए। और इस तरह के अपशब्द कहना किसी मजदूर को या किसी ऐसे इंसान को जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने ड्राइविंग का काम करता है, और एक डीएम को इस तरह पूरी भरी मीटिंग में कि आप अपनी औकात में रहिए, क्या ये शब्द एक अधिकारी को अच्छा लगता है? एक ऐसे इंसान को जो अपने रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है और उसे जलील करते हैं पूरी भरी मीटिंग में। हालांकि फिर एमपी के जो इस समय जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज को देखा, संज्ञान लिया और डीएम को उस पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है वो उसे कर रहे हैं। लेकिन क्या अधिकारियों का सिर्फ और सिर्फ यही मानना अब उचित हो गया कि हम ही सब कुछ, हम ही सर्वोपरि हैं और हम ही भगवान हैं? क्या इन अधिकारियों के इतने माथे खराब हो गए हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि आम जन के साथ हमें क्या बर्ताव करना है, क्या बर्ताव नहीं करना है? इस तरह की हरकतें मैं आए दिन देखता भी हूँ, और आए दिन इन जो एटीट्यूड में रहने वाले अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को ये पता नहीं होता है, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी जो सैलरी है उन टैक्स पेयर के उससे बन के आती है? और जिस तरह का हीरोपन ये दिखाते हैं बाहर निकलने के बाद अधिकारी कि हम ही आखिर सब कुछ हैं, लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि आप एक तरह से सर्वेंट ही हैं? क्या यही एक सलीका रह गया है आम जन को बेइज्जत करने का भरी मीटिंगों में, कि आप किसी को जो मन में आए और उसको बेइज्जत करने का बस एक मौका चाहिए आपको, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं और आपको अपना ईगो देखना है? क्या ईगो देखकर नौकरियां की जाती हैं? क्या ईगो देखकर प्रशासन चलाया जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं इसमें ईगो का कोई रोल है। आप अधिकारी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। वहीं अगर आपके सामने कोई मंत्री आ जाता है, कोई नेता आता है या फिर कोई बिजनेसमैन बड़ा आता है, तो फिर आप जी सर के अलावा आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। सिर्फ आप जी सर कहेंगे और चुप सुनते रहेंगे। बाकी आप जो गरीबों पर और मजलूमों पर जिस तरह की हैंकड़ी दिखाते हैं, पुलिस प्रशासन भी इस तरह की हैंकड़ी दिखाती है। पुलिस को पावर नहीं है, उस पावर का भी इस्तेमाल करती है, आए दिन घरों को खाली कराना चालू कर देती है। एक इस तरह का बिहेवियर जो कि एक अधिकारी करता है, तो उनके जो निचले स्तर पर जो काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी हिम्मत मिलती है कि जब हमारा अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो भी ताव में आते हैं और वो भी टूट पड़ते हैं गरीबों पर। सभी को संविधान में अपने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, सबको लीगल राइट्स दिए हैं। आम जन है, जागरूक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अधिकारी होकर ये ना समझे कि आप सर्वोपरि हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जनता के सर्वेंट हैं। उसके अलावा इसको आपको दिमाग में समझना होगा, डालना होगा, तभी आप काम कर पाएंगे। और गरीब जनों को सताना इन अधिकारियों की फितरत बन चुकी है, और इनकी फितरत इतनी बेईमान हो गई है कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि उनके सामने कोई बुजुर्ग खड़ा है
या कोई अपंग खड़ा है, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी की ताकत दिखानी होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। आज की सरकारें भी सब देखती हैं, आज की आम पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, सब उनको दिख रहा है कि कौन क्या इस समय कर रहा है। अब हम डीएम साहब की ही बात कर रहे हैं, जो एमपी में एक वीडियो वायरल हुआ और कह रहे हैं कि आप अपनी औकात में रहिए। अब नहीं चलेगा। ये डिजिटल जमाना है। इस डिजिटल जमाने में आपका कब कौन सा चित्रहार वायरल हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। इसीलिए मैं सभी पब्लिक सर्वेंट से, सिविल सर्वेंट से, सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप एक जिम्मेदारी पद आपको दिया जाता है, आप इतने पढ़ लिखने के बाद आप इस पद पर आते हैं, उसकी आप मेहनत को, आप जिस मेहनत को लेके आते हैं, जिस उद्देश्य के साथ आते हैं कि हमें काम करना है, आम जन तक जो चीज़ें हैं पहुँचानी है, तो आप उन पे काम कीजिए। हीरोपंती से कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि एक दिन आपकी हीरोपंती के कारण ही आपका नुकसान हो जाए। आप अपनी जिम्मेदारी है, आप उस पोस्ट की जिम्मेदारी, गरिमा को भी ध्यान में रखें, आम जन का भी जो एक मान सम्मान है उसको भी देखिए, लेकिन हरकतें ऐसी ना करें कि वो आपको जो काम करने आए हो फिर आपको वो काम करने में भी अड़चने पैदा हों। इसलिए आप एक जिम्मेदारी पद पर हैं और उस जिम्मेदारी को निभाएं, अच्छा करें। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो तो हम आपके साथ खड़े हों। ये ना हो कि आपका जो नेचर है वो ऑफिस में नेचर कुछ और पब्लिक नेचर कुछ और हो। ऐसा ना कीजिए। ये सब चीज़ें अब स्पष्ट दिखने लगी हैं। डिजिटल कैमरों का ज़माना है, कब आपकी छोटी सी हरकत कब आपको बदनाम कर दे कुछ पता नहीं लगता। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो को बनाना इतना ही था कि आप अपने पद की गरिमा का मान सम्मान रखें, सामने वाले जो आपके पास कंप्लेंट लेकर आया उसकी भी मान सम्मान रखें, और एक संविधान जो कानून है उसके दायरे में रहें। उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।